गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6। बुक नेम है आपका हिंदी व्याकरण, बुक नेम आपका है कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर था आपका भाषा, लिपि और व्याकरण। हमने भाषा के बारे में पढ़ लिया था, भाषा के रूपों के बारे में पढ़ लिया था और लिपि की डेफिनेशन भी पढ़ ली थी। आज हम जानेंगे लिपियों के अलग अलग नामों के बारे में। तो लिपियों के अलग अलग नाम होते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा की क्या है? देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है और उर्दू की आपकी फारसी है। अलग अलग भाषाओं की लिपि एक भी हो सकती है। आपकी जो भाषाएं हैं वो अलग अलग होती हैं, उनकी लिपि एक भी हो सकती है। जैसे आपकी संस्कृत, गुजराती, मराठी, ये तीनों अलग अलग है, लेकिन इन सब की लिपि एक ही है, देवनागरी। एक भाषा अलग अलग लिपियों में भी लिखी जा सकती है। आपकी एक भाषा हिंदी को हम कई लिपियों में भी लिख सकते हैं। इस जैसे आपने राम, तो राम लिखा, ये आपकी देवनागरी लिपि हो गई, और इंग्लिश में यही सब लिख दिया आपने, तो राम रोमन लिपि हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको आपका इधर तक कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इधर इसी से कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ, जिनको आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। अपनी हिंदी सेकंड की कॉपी पे नोट डाउन करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा किसे कहते हैं? ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी आगे पढ़ा है भाषा किसे कहते हैं। तो ये है आपकी डेफिनेशन, पेज नंबर आपका है 5 पे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को स्पष्ट रूप से समझता है, उसे हम भाषा कहते हैं। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, भाषा के कितने रूप होते हैं? सिर्फ भाषा के रूपों के नाम लिखने, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको पढ़ाया है भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला आपका मौखिक रूप और दूसरा आपका लिखित रूप। 2 रूप होते हैं। इन दोनों को सिर्फ आपको नाम लिखने। भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। से उनकी बारे में आपको नहीं लिखना, क्योंकि सिर्फ आपका नाम पूछ रहा है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, भाषा और बोली में अंतर लिखिए। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये आपको मैंने यहीं पे नोट डाउन किया है, तो आप अपनी कॉपी पे भी नोट डाउन कर लेंगे। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने मन के विचार एवं भावों को प्रकट करता है और दूसरे के विचारों एवं भावों को सुनता और समझता है। जबकि बोली किसी छोटे भूभाग में बोली जाने वाली मौखिक भाषा को कहा जाता है। ये ओके स्टूडेंट्स, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। इसी के बाद आपका 4 क्वेश्चन आता है, लिपि की परिभाषा लिखकर कुछ मुख्य भाषाओं की लिपियां लिखिए। सबसे पहले आपको लिपि की डेफिनेशन देनी है, उसकी कुछ भाषाओं की लिपियां भी लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले आप लिपि लिखेंगे, तो अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि हम लिपि कहलाती है। किसको कहते हैं? अक्षरों या वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। ये आपका लिपि की डेफिनेशन हो गई। अब उनकी कुछ लिपियों के बारे में लिखना है, तो आपकी ये हो गई लिपियां लिखना है। तो आपकी हिंदी हो गई, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी, गुजराती, देवनागरी। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आपका 4 ही क्वेश्चन है। पहले आपको 4 क्वेश्चन पे डेफिनेशन लिखनी है और फिर कुछ लिपियां लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए। अभी अब 5 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट डे करवाऊंगी और अभी आपकी बुक भी रीड करूंगी। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट डे। थैंक यू।